बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सजल। उम्मीद करती हूँ सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है जीन पूल, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जीन पूल होता क्या है? जीन पूल किसी भी पॉपुलेशन जैसे कि फ्रॉग्स, ट्रीज़, ह्यूमन के तमाम जीन्स का मजमूआ होता है। ये कोई रियल जगह नहीं होती, सिर्फ एक आइडिया कलेक्शन होता है। जीन पूल में पॉपुलेशन के तमाम अलील्स शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर गोट्स या काउस के डिफरेंट कलर, यही सब जीन के डिफरेंट वेरिएशन की वजह से होती है। जीन पूल का मतलब है कि पॉपुलेशन में जो जो जीन वेरिएशन एग्जिस्ट करती हैं वो सब मिलकर जीन पूल बनाते हैं। जीन पूल फ्रिक्वेंसी से ना ही सिर्फ वेरिएंट के प्रेजेंट या एब्सेंट होने से डील करता है, और यहाँ पर इसका ये जीन पूल का स्केच भी दिखाया गया कि इसके पॉपुलेशन के लिहाज से जो इसका स्केच है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जीन पॉपुलेशन चेंजेस, यानी कि इसके अंदर एवोल्यूशन क्या होती है। पॉपुलेशन का जीन पूल वक्त के साथ चेंज होता रहता है। ये चेंजेस म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से होती हैं। जीन पूल इन्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर ह्यूमन माइग्रेशन कोल्ड एरिया में हुई, जिसकी वजह से सनलाइट कम हुई और इसकी वजह से स्किन लाइटर हो गई। ये न्यू ट्रेट्स जीन पूल का हिस्सा बन गई। अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट अलील फ्रिक्वेंसी में रैंडम चेंज जो चांस इवेंट्स की वजह से होता है। हर जनरेशन में कुछ इंडिविजुअल बाय चांस ज़्यादा ऑफस्प्रिंग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जनरेशन की जीन्स ज़्यादातर उन्हीं लकी इंडिविजुअल के होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हेल्दीएस्ट हों। ये बिल्कुल एक्सीडेंटल चेंजेस होते हैं जो प्लान नहीं होते। यहाँ इसके देखे गए हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट्स है, इसकी आगे एग्जाम्पल दी गई है। फर्स्ट एग्जाम्पल है बोटल नेक इफेक्ट और दूसरी है फाउंडर इफेक्ट। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि बोटल नेक इफेक्ट क्या होता है। जब पॉपुलेशन बहुत जल्दी बहुत छोटी हो जाए, किसकी वजह से? डिसास्टर की वजह से, हंटिंग हैबिट्स लॉस की वजह से, तो पॉपुलेशन का साइज़ कम होने से बहुत सारे एलील्स लॉस्ट हो जाते हैं। जेनेटिक वेरिएशन ड्रामेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स को ज़्यादा हंट किया गया, पॉपुलेशन सिर्फ इसकी 20 इंडिविजुअल पर रह गई। बाद में पॉपुलेशन 30,000 से ऊपर हो गई, लेकिन जेनेटिक वेरिएशन बहुत कम रह गई। मतलब ये कि पॉपुलेशन रिकवर तो हो सकती है, लेकिन जीन्स में डाइवर्सिटी कम होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है? फाउंडर इफेक्ट तब होता है जब कुछ लोग, ये जानवर, किसी नई जगह शिफ्ट होकर वहाँ नई पॉपुलेशन शुरू करते हैं। क्योंकि शुरू में इंडिविजुअल बहुत कम होते हैं, इसलिए उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कम होती है। इसकी वजह से कुछ जेनेटिक डिजीज़ एक एरिया में ज़्यादा कॉमन हो सकती हैं। जैसे वेनेजुला के एरिया में हंटिंगटन डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, जो कि एक डोमिनेंट अलील की वजह से होती है और पेरेंट्स से बच्चों तक 50% चांसेस से ट्रांसफ़र होती है। ये डिजीज़ इसीलिए बरकरार रही क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन उस स्टेज तक एक्ट नहीं करते जब ये डिजीज़ स्टार्ट होती है। ब्रीडिंग सिस्टम क्या होता है कि ब्रीडिंग सिस्टम में एनिमल ब्रीडिंग का मकसद बेहतर जीन्स वाली जनरेशन पैदा करना होता है। प्योर ब्रीडिंग में एक ही ब्रीडर के रैम्स और एव्स को मिलाया जाता है ताकि सुपीरियर जनरेशन वाली शीप कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए मिल सके। सीड स्टॉक फिर आगे दूसरी हर्ड में इस्तेमाल होता है ताकि बेहतर क्वालिटी कंटिन्यू रहे। अब हम देखेंगे कि आउट ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग क्या होती है। आउट ब्रीडिंग में एक ही ब्रेड के जानवरों को मिलाया जाता है, लेकिन वो क्लोजली रिलेटेड नहीं होते, यानी कम अज़ कम 4-6 जनरेशन दूर का रिश्ता होता है। इस तरह ब्रीडिंग से जेनेटिक प्रॉब्लम्स कम होती हैं और हेल्दी एनिमल मिलते हैं। इसलिए आउट ब्रीडिंग शीप ब्रीडर्स के लिए बेहतरीन तरीका माना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग क्या है कि इन ब्रीडिंग उस सिस्टम को कहते हैं जो क्लोजली रिलेटेड एनिमल होते हैं, जिनको मिलाया जाता है, जैसे कि फादर हो गया, डॉटर, मदर, सन, आपस में इनका इंटरब्रीडिंग हो। इनब्रीडिंग के प्राइमरी जेनेटिक कंसीक्वेंस ये होते हैं कि सिमिलर जीन्स एक साथ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे कुछ अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जिससे बीमारी भी बढ़ सकती हैं और एनिमल्स की परफॉर्मेंस, डिजीज रेजिस्टेंस, सर्वाइवलिटी और प्रोडक्शन कमज़ोर हो सकती हैं। इनब्रीडिंग के जो नुकसानात हैं, जैसे कि कुछ फैमिलीज़ जो होती हैं वो आपस में ही शादियाँ करती हैं बच्चों की, जिससे इनब्रीडिंग जैसे कि काफ़ी डिजीज़ सामने आती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइन ब्रीडिंग क्या होती है। लाइन ब्रीडिंग एक ब्रीडिंग मेथड है जिसमें एक सुपीरियर एंसेस्टर की क्वालिटीज़ को अगले जनरेशन में मेंटेन रखने के लिए उसके रिलेटिव्स को क्रॉस किया जाता है। इसका एम गुड ट्रेड को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, लेकिन ज़्यादा क्लोज ब्रीडिंग से इनब्रीडिंग का रिस्क होता है। अब हम देखेंगे कि क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है।
क्रॉस ब्रीडिंग एक ब्रीडिंग मेथड है जिसमें दो अलग ब्रीड के एनिमल्स को मैट किया जाता है ताकि दोनों की बेस्ट क्वालिटी अगले जनरेशन में आए। इसका मकसद स्ट्रॉन्ग और हेल्दी ऑफस्प्रिंग पैदा करना, प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस इंप्रूव करना और हाइब्रिड विगर लेना होता है, जिस जैसे एक हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग काव को डिजीज रेजिस्टेंट लोकल काव के साथ ब्रीड करना जिससे दोनों क्वालिटीज़ ऑफस्प्रिंग में मिल जाएं। यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपनी फेलोज़ के साथ भी शेयर कीजिएगा।